Jai Hind aspirants, Arobi Thakur. Welcome you to SSB Crack Exams channel and I am here with the new topic. तो आज हम बात करने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के $5 मिलियन का गोल्ड कार्ड। मींस अगर इंडिया की करेंसी में हम कैलकुलेट करें सो 43 करोड़ दीजिए एंड यू विल बी एंटर्ड इनटू द यूएस। मतलब आपको मिल जाएगा यूएस का वीजा। तो जहां पर इमिग्रेशन को लेके इलेक्शन कैंपेनिंग के अंदर ट्रम्प जी सबसे ज्यादा बोल रहे थे, साथ ही में डिपोटेशन बहुत ज्यादा हाई करी गई। अब उसके बीच में जो ये स्कीम आई है 43 करोड़ रुपए दीजिए और वीजा, तो चलिए जानते हैं कि क्या है ये सारी बात। सो इलीगल इमिग्रेशन के ऊपर आप जानते हैं क्रैकडाउन हुआ, बहुत सारे लोग जो है डिपोर्ट भी करे गए। अब यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आते हैं लीगल रेजिडेंसी की तरफ, और लीगल रेजिडेंसी सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके पास पैसा है, एंड पैसा भी कोई नॉर्मल उस पर नहीं रखा गया है। $5 मिलियन, जैसे कि मैंने आपको बताया इंडिया के अकॉर्डिंग वी डू हैव 43 करोड़ रुपीस, तो वो आपको पे करना होगा एंड यू विल बी हैविंग अ व्हाट गोल्ड कार्ड वीजा। मतलब लीगल सिटीजनशिप मिल जाएगी आपको यूएस के अंदर। एग्जिस्टिंग जो EB-5 वीजाज है ये उसको जो रिप्लेस करेगा। अगर अभी EB-5 वीजाज की हम बात करें तो ये उन फॉरनर्स को दिया जाता है जो इन्वेस्ट करते हैं $1 मिलियन डन, और साथ ही में कंपनी को एम्प्लॉय करना है कम से कम 10 लोगों को विद इन द 2 वीक्स। एंड ये जो पॉलिसीज है अंडर द EB-5 वीजा है। सो मच बिफोर द ट्रम्प जी ने तो गोल्ड कार्ड अभी अनाउंस किया, लेकिन उससे पहले काफी सारे देश हैं जैसे कि यूरोप में अंदर पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा फेमस है ये कंसेप्ट फॉर द गोल्डन वीजाज ना, और ये दिए जाते हैं ऑफ कोर्स वेल्दी इंडिविजुअल्स बिकॉज इनके प्राइसेस बहुत हाई होते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर हम एक गोल्डन वीजा की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर भारत के अंदर आप सेम अमाउंट में क्या परचेज कर सकते हैं। तो $5 मिलियन इज इक्वल टू 43 करोड़, मतलब इतना ही हम अमाउंट बात करें तो अब ये समझ सकते हैं कि दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, बेंगलुरु इन जैसे जगहों पे आप मल्टीपल लग्जरी अपार्टमेंट्स ले सकते हैं। मुंबई में भी ऑल वहां पे प्रॉपर्टी रेट्स काफी हाई हैं, तो वहां पे भी आप अपार्टमेंट ले सकते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द लग्जरी, जो एक सबसे लो रिस्क लो रिटर्न इन्वेस्टमेंट है, जो कि फिक्स डिपॉजिट आप जानते हैं एफडीज कराना। अगर आप 43 करोड़ की एफडी कराते हैं तो भी आपको ईयर पे 3 करोड़ जो है आपको इंटरेस्ट वापस आ जाएगा विदाउट एनी टैक्स। सो दिस इज द अमाउंट। एंड अगर कोई कार लवर है तो उनको पता होना चाहिए कि द रोल्स रॉयस फैंटम 7 EWB वन ऑफ द बेस्ट कार, लग्जरियस कार, बहुत लोगों की ड्रीम कार रहती है। तो 43 करोड़ के अंदर वो भी आप 3 खरीद सकते हैं। रीजन बिंग एक कार की जो उसका कॉस्ट है नियर अबाउट इट इज इट्स ₹12 करोड़। तो उसके बाद भी अगर आप 3 भी लेते हैं तो भी आपके पास कम से कम 7-8 करोड़ तक आपके पास बच जाएगा। सो ये है कि आप उस एक यूएस के अंदर आपको जाने के लिए और आप इंडिया के अंदर उस पैसे का क्या कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोल्डन वीजाज होते क्या है। सो गोल्डन वीजा क्या है, ये टेम्पररी या परमानेंट रेजिडेंसी देते हैं किसी भी इंडिविजुअल को। एक्सचेंज में क्या लिया जाएगा, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन। आप हमको पैसा दो, हम आपको रहने देंगे, ठीक है, किसी भी कंट्री के अंदर। सो इसे बोलते हैं रेजिडेंस बाय इन्वेस्टमेंट। सो बेसिकली टर्म यूज किया जाता है रेजिडेंस बाय इन्वेस्टमेंट। मींस आपको जो आप वैसे आप जानते हैं कि कहीं पे भी आपको किसी देश के अंदर सिटीजनशिप लेना है रहना, तो यू हैव टू कंप्लीट द फॉर्मेलिटीज। आपको कम से कम कुछ साल वहां पे रहना पड़ेगा, देन यू विल बी हैविंग द सिटीजनशिप। लेकिन गोल्डन विजास के अंदर नहीं, आपको जो बदले में क्या देना है, सिर्फ इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, ठीक है जी। कुछ कंट्रीज में होता है कि आपको साथ ही में इसके अंदर क्या है कि आपको हाउस परचेज करना है होस्ट कंट्री के अंदर, कंपनी स्टैब्लिश करनी है, डोनेशंस को मार्क करना है, तो इस तरह की काफी सारी चीजें जो इंक्लूड की जाती है, आगे हम जानेंगे भी इसके अंदर। सो गोल्डन विजा जो है ये आज एक नया कंसेप्ट नहीं है, ये बहुत सालों से चलता आ रहा है देन, और ये बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए जिनका हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हो, ठीक है, वो फिजिकली रिलोकेट करना चाहते हैं। मान लीजिए आपने बहुत सारे देखे होंगे लोग जो बिजनेस पर्पज से इधर उधर ट्रेवल करते रहते हैं अलग अलग कंट्रीज में, एंड उसमें से उनको एक कंट्री इतना पसंद आ जाती है, सो यस दे वांट कि परमानेंट उसको आपका सेटल होना है डन। सो उस परमानेंट सेटलमेंट के लिए यस दिस इज अ वेरी गुड एक आप कह सकते हैं वे कह सकते हैं कि आप डायरेक्टली जाइए, यू पे एंड गेट अ वीजा एंड वहां के परमानेंट रेजिडेंट आराम से बन सकते हैं। सो फुल लीगल राइट्स आपको मिल जाएंगे, राइट टू लिव मिल जाएगा, वर्क है, स्टडी है, हेल्थ केयर है। सो ये सारी की सारी चीजें जैसे आप ये गोल्डन वीजा ले लेते हैं तो दिस ऑल आर इंक्लूडेड विद दिस डन।
सो टर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग दिस रेजिडेंस बाय इन्वेस्टमेंट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। हर एक कंट्री का जो भी गोल्डन वीजा इशू करेगी उनके लिए, सबके लिए जो है उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग है। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसी कंट्रीज है जिनको ये नहीं चाहिए कि अगर कोई गोल्डन वीजा ले रहा है तो उसको फुल टाइम वहां पे रहना है। जैसे कि कंट्रीज पे बात करें तो माल्टा है, इजिप्ट है, जॉर्डन है, ये सिटीजनशिप देते हैं फॉरेन एप्लीकेंट्स को, सिर्फ उनको इन्वेस्टमेंट करनी होती है जो भी पैसा है एंड दैट्स इट। जो गोल्डन वीजाज है काफी ज्यादा पॉपुलर है चाइना और रशिया, वेस्टर्न एशियन कंट्रीज के जो सिटीजन है उनके लिए। जैसे कि हम जानते हैं जब ट्रम्प नवंबर में इलेक्शंस हुए थे, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अमेरिका के अंदर, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे गोल्डन वीजाज के ऊपर इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हाई हो गए थे बाकी कंट्रीज के लिए। डन। सो हेनलैंड पार्टनर्स की अगर हम रिपोर्ट देखें तो उसके अकाउंट ये पता लगता है कि जो अमेरिकन क्लाइंट बेस है वो 1000% से राइज हुआ है 2019 से 24, लगभग 5 सालों के अंदर अंदर द इंक्रीज इज 1000%। ठीक है, जो अमेरिकन उसके लिए ट्राई कर रहे हैं। सो जो नंबर ऑफ ब्रिटिश पीपल सीकिंग हेल्प जंप बाय 57% अलोन। तो देखिए अब दिस इज द नंबर डन जिस पे हम बात कर रहे हैं। अभी तक की बात करें तो कम से कम 100 ऐसी कंट्रीज है जो गोल्डन वीजाज जो है ऑफर करती हैं। यूएस है, यूके है, स्पेन है, ग्रीस है, माल्टा, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, ये सब चीजें। बहुत सारी कंट्रीज में, जैसे यूरोपियन कंट्रीज में अगर हम बात करें, पोर्तुगल है, आयरलैंड है, ग्रीस है, हंगरी, इनके अंदर गोल्डन वीजा जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था जब यूरोपियन डेट क्राइसिस आया था उस पर्टिकुलर टाइम पे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, पैसा मतलब इकोनॉमी को अट्रैक्ट करने के लिए, फॉरेन से पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए रेजिडेंसी को उन्होंने सेल करना शुरू कर दिया। और कंसेप्ट क्या यूज होगा, गोल्डन वीजाज ओनली। पोर्तुगल वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गोल्डन वीजा प्रोग्राम चलाती है यूरोप के अंदर। कंट्री ऑफर करती है गोल्डन वीजा उन इंडिविजुअल्स को जो स्पेंड करेंगे कितना, 3,50,000 ऑन प्रॉपर्टी एंड सिटीजनशिप के लिए वो एलिजिबल हो जाएंगे आफ्टर द 5 ईयर्स। तो देखिए उन्होंने एक टाइम लाइन भी इस पे सेट की हुई है। माल्टा भी ऑफर करता है रेजिडेंस बाय इन्वेस्टमेंट्स टू फॉरेन नेशनल्स। उनको भी एक प्रॉपर्टी परचेज करनी होगी, द वर्थ उन्होंने दी हुई है, या आप उसको लीज भी कर सकते हैं पर एनम के ऊपर, और मिनिमम कितने के लिए करना, दैट इज द 5 ईयर्स। साथ ही में आपको डोनेशन देनी होगी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो भी उनको अपॉइंटिंग मिनिमम अमाउंट उन्होंने जो है यहाँ पे सेटअप किया हुआ है। माल्टा का जो गोल्डन वीजा प्रोग्राम है वो वन ऑफ द वो रैंक फर्स्ट पे है जब अभी ग्लोबल सिटीजनशिप प्रोग्राम इंडेक्स आया था। उसी के अंदर 10 साल से वो टॉप पे चल रहा है। स्विट्जरलैंड, यूएई, हांगकांग, कंबोडिया, टर्की, मोनाको, सिप्रस, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ये कुछ और कंट्रीज है जो गोल्डन वीजा प्रोग्राम्स को चलाती है। कंट्रास्ट क्या है, जो भी EB5 प्रोग्राम जो इस पर्टिकुलर टाइम पे चल रहा है एंड अब जो गोल्डन कार्ड आया है, बेसिकली EB5 स्कीम जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना होता था USD 8 लाख से लेके 1.05 मिलियन तक इन यूएस बिजनेस के अंदर, और अगर वो इतना इन्वेस्ट कर देते थे तो साथ में उनको 10 लोगों के लिए जॉब क्रिएट करनी थी। अगर वो इतना कर देते थे तो यस उनके लिए ये गोल्डन कार्ड जो वीजा है वो मिल जाता था। बट यस एप्लीकेंट्स को 5 से 7 साल तक का वेट करना पड़ता था फॉर अ ग्रीन कार्ड। 1990 में इसको लॉन्च किया गया था ना, लेकिन बहुत सारे फ्रॉड के केसेस, ये सब चीजें की मिसयूज हो रही है, ये सब बातें की जाती थी। गोल्ड कार्ड की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड तो चलिए 5 टाइम्स इसको बढ़ा के यहाँ पे हम देख रहे हैं। 1 मिलियन की बात हुई थी, यहाँ पे 5 मिलियन पे हम सीधा पहुंच चुके हैं। EB5 रिक्वायरमेंट ऑफरिंग अ मच फास्टर एंड मोर स्ट्रीमलाइन पाथ टू द यूएस रेजिडेंसी। जॉब क्रिएशन का जो था कि 10 लोगों के लिए आपको जॉब क्रिएट करनी है, वो तो इन्होंने हटा दिया। ठीक है, हेजल फ्री है एंड ऑफ कोर्स जो भी लोग चाहते हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वेल्दी इंडिविजुअल्स हैं एंड दे वांट यूएस का ग्रीन कार्ड, गोल्ड कार्ड रेजिडेंसी, तो ये ऑल दिस हैज बीन डन। अब यहाँ पे फिर वापस से क्वेश्चन उठता है कि ट्रंप चाहते क्या है। एक तरफ से तो वो लोगों को वहां से डिपोर्ट कर रहे हैं, इलीगल इमिग्रेशन के सख्त खिलाफ है, दूसरी तरफ से इस तरह के पॉलिसीज, तो द एजेंडा इज वेरी मच कंफ्यूजिंग है। ठीक है, एक बिजनेस या इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन से तो जरूर समझ में आता है, बट दिस इज ऑल्सो वन थिंग विच कैन बी मिस यूज, जैसे बिकॉज ओके फाइन वी आर टॉकिंग अबाउट, अगर नॉर्मल उस पर 43 करोड़ इट्स अ वेरी हाई प्राइस, but then also we do have many people in this world which for them the 43 crores is of course not a big deal. So don't you think this can also be misused done, and जो ये क्रैकडाउन कर रहे हैं इलीगल इमिग्रेशन के ऊपर, तो उसके ऊपर ये भी तो एक सवाल खड़ा होता है डन। सो दैट वाज ऑल, आई होप यू विल, आपके कमेंट्स का भी वेट रहेगा कि आप लोग क्या बोलते हैं इसके बारे में, कि इज दिस पॉलिसी अ गुड पॉलिसी और इज दिस इज समथिंग डिफरेंट डन।
सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। अभी आपके स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में द कोर्सेज फॉर एनडीसीडीएसएफ कैट आप एनरोल कीजिए, और जब भी आप एनरोल करो उस टाइम पे डिस्काउंट कोड जो कि वॉरियर10 आप यूज करना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।